गंगा में डुबकी लगाओगे, एक दारू आएगा, एक लकड़ी की विशाल लकड़ी आकर तुझे स्पर्श करेगा, वो लकड़ी की जोर से तेरे सिर पर लगेगा। लकड़ी तुझे स्पर्श करते ही तुम अपना दूसरी शक्ति फिर वापस तुमको मिल जाएगा, हैं? और तुम मुझे लाकर फिर विग्रह बनाकर मुझे ही जगन्नाथ अभिन्न जगन्नाथ समझ कर यही पूजा करना। मैं उसी मूल जगन्नाथ से भी अभिन्न हूँ, इसलिए मैं दिव्य दारू के रूप में काल भासते भासते गंगा में आऊँगा। तुम मुझे उठा कर लाकर फिर मेरी विग्रह बनाकर पूजा सेवा करना। इसलिए जगदीश गांगुली सतकुशल जब दूसरे दिन में गया एकादशी का दिन, तो सतकुशल स्नान कर रहा था, डुबकी लगाया गंगा में, एक दारू विशाल लकड़ी आकर उसके सिर में टकराया। उस दारू ठकरते ही उसका दृष्टि शक्ति वापस आ गई, तो समझ गया सत्य हुआ था, जो स्वप्न में देखा था वो सत्य है। बड़े प्रेम से उस दारू को लकड़ी को उठा कर लेके आकर फिर भगवान ने कहे थे कि एक विशेष कारपेंटर है उधर, है वो कोढ़ व्याधि युक्त व्यक्ति है, और उसी से ही ये विग्रह में वही बनाएगा। उसी को लेकर कहना कि इसमें जगन्नाथ का विग्रह मैंने निर्माण करने के लिए, वो तो राजी नहीं होगा, लेकिन इसको बार बार कहते रहना जगन्नाथ जी के आदेश है, तू जब इस विग्रह को निर्माण कर दूंगा, निर्माण जिस दिन संपूर्ण हो जाएगा उसी दिन तेरे व्याधि समाप्त हो जाएंगे, इसको बताना ऐसा ही। तो इसलिए वहाँ पर वर्णन आता कि तो उसी प्रकार वो जगदीश गांगुली ने जाकर उसी जो विशेष जो कारीगर के पास में गया, उसको कोढ़ व्याधि हुआ था, हाथ में ऐसा हाथ सुबह से ही अंगुली सुबह से ही टेढ़े हो गए थे, लेकिन कहा कि तुमको जगन्नाथ जी का विग्रह बनाना इसी लकड़ी में, भगवान के आदेश है। वो तो पहले मना किया, लेकिन बार बार कहा कि उसको जब हैं प्रेरणा देते रहा, और वहीं पर वो रहा, विग्रह जब तक समाप्त नहीं हुआ, निर्माण समाप्त नहीं हुआ। अंत में जिस दिन उस कारीगर ने वो विग्रह को समाप्त कर दिया निर्माण, उसके हाथ से सारे रोग व्याधि, संपूर्ण शरीर से रोग व्याधि मुक्त हो गया, हैं सारे रोग व्याधि से मुक्त हो गया। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी की विग्रह वहाँ पर आज जो जगन्नाथ सेवित होते हैं हमारा मायापुर इस्कन में, राजापुर में, तो विग्रह भी इसी प्रकार अद्भुत रूप से वहाँ पर प्रकट हुए। इसकी बात में वहाँ पर फिर जो वही स्वप्नादेश से दूसरे निम्ब वृक्ष से बलराम की तथा सुभद्रा जी के विग्रह दोनों दूसरे निम्ब वृक्ष से फिर उनकी निर्माण की गई। और इसके बाद में जगन्नाथ जी कई कहानी वहाँ पर भी है, जैसे जगन्नाथपुरी में जैसे कहानियाँ जन निवास प्रभु और वो पंचाग्री प्रभु वो लिखे हैं जगन्नाथ जी के ऊपर पुस्तक हैं, कई लड़ाएँ वहाँ पर जगन्नाथ जी ने वहाँ भी प्रकट करते हैं। वो जो भक्तवत्सल के रूप में केवल वो पुरी में ही प्रकट करते हैं लड़ाओं के, ऐसा नहीं है, वो कहीं भी प्रकट करते हैं। इसको जैसे राजापुर में वहाँ पर भी अपने भक्तवत्सल की लड़ा भक्तों के साथ में लड़ाई प्रकट करते हैं। इसी प्रकार जगन्नाथ जी जब श्रीक्षेत्रपुरी धाम में प्रकट हुए, उनकी रथ यात्रा उत्सव विशेष में प्रारंभ होता है। रथ यात्रा की स्नान यात्रा की बात में और रथ यात्रा के बीच में जो अनवसर के समय है, हर साल तो नवकलेवर नहीं होता, लेकिन प्रत्येक वर्ष अनवसर के समय होता है। 15 दिन दर्शन बंद रहता है। पूर्णिमा तिथि में जगन्नाथ जी के महास्नान होता है, स्नान यात्रा के उत्सव, और दूसरे दिन से उनके दर्शन बंद हो जाता है। तभी गौरांग महाप्रभु जब थे पुरी में, इन्होंने जगन्नाथ जी के विच्छेद को सहन नहीं कर पा रहे थे। जगन्नाथ जी के विच्छेद के दुख से अत्यंत मर्माहित होकर, क्योंकि वो राधा भाव को आस्वादन करते थे। तो जगन्नाथ जी को किस रूप में देखते थे गौरांग महाप्रभु? हैं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के रूप में, और स्वयं राधा भाव से भावित होकर, और उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन कृष्ण के दर्शन से वंचित होकर वहाँ से भागते कहाँ जाते थे? अलारनाथ जाते थे। अलारनाथ धाम में महाप्रभु जाकर पहुँचते थे अनवसर के समय में, और वहाँ पर जाके जब ही दर्शन करते थे अलारनाथ को, जो कि विष्णु मूर्ति है, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण को, उनके विच्छेद के दुख और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए वहाँ पर अलारनाथ में जाओगे तो देखोगे पत्थर के ऊपर पूरा महाप्रभु के संपूर्ण शरीर के सर्वांग शरीर के सो चिन्ह, पत्थर पूरा द्रवित हो गया था। महाप्रभु जो उसके ऊपर जाकर कृष्ण विच्छेद दुख से वहाँ गड़ागड़ी दिए थे, उस पत्थर के ऊपर संपूर्ण शरीर, उनके सिर, इनके हाथ, इनके घुंटन, इनके पैर, सब पूरा संपूर्ण महाप्रभु की शरीर की पूरा चिन्ह इस पत्थर के ऊपर है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि स्नान यात्रा देखकर तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। स्नान यात्रा देखी प्रभु पाइल बड़ सुख,
ईश्वरेर अनवसरे पाइल महादुख, अनवसरे जगन्नाथ ना पाइया दर्शन, विरहे अलारनाथ करिला गमन, गोपी भावे विरहे प्रभु व्याकुल हैया, अलारनाथ गेला सवारे छाड़िया। स्नान यात्रा दर्शन करके तो महाप्रभु बड़े खुश हुए भगवान ने जगन्नाथ जी के ऐसा ही जो महाअभिषेक देखकर। लेकिन देखा कि दूसरे दिन में दर्शन बंद हो गया जगन्नाथ जी का, तो इसलिए जगन्नाथ जी को दर्शन न कर पा के महाप्रभु बड़े अप्रसन्न होकर दुखी होकर सीधे भागे अनवसर के समय में अलारनाथ में जाकर रहे, और वहाँ पर जाकर गोपी भाव में विरहे प्रभु व्याकुल हैया, गोपी भाव को आस्वादन, राधा रानी के भाव को आस्वादन करते हुए अलारनाथ में जाकर उसी पत्थर के वहाँ भगवान के सामने विप्लव भाव से गड़ागड़ी दिए। लेकिन अलारनाथ को फिर अंत में उन्होंने स्वयं कृष्ण के रूप में जब अलारनाथ इनको दर्शन देते तो फिर वो शांत रहते। प्रकृति में हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में वो अलारनाथ को भी अभिन्न ब्रज वृंदावन माना जाता है। वो भी ऐश्वर्य जी के मूर्त धाम नहीं है, वहाँ पर उस क्षेत्र को ऐसा ही कहता कि पैठा गांव जैसे ब्रज में पैठा गांव है, जहाँ पर क्या कहे थे गोपियों को चीटिंग करने के लिए भगवान किस रूप में धारण कर खड़े थे, नारायण मूर्ति धारण कर खड़े हो गए थे। एक बार गोपियाँ जो भगवान को ढूंढते थे कहाँ है कृष्ण, एक बार कुंज में भगवान ने एक कुंज के अंदर प्रवेश करके नारायण मूर्ति धारण करके खड़े हो गए थे। उस गांव है पैठा गांव, वहाँ पर तभी सारे गोपी लोग ने गए और जब भगवान नारायण को देखकर प्रणाम करके ये सब पूछे कि हमारा कृष्ण को देखते हो, हे नारायण आप तो सब कुछ जानते हो, सर्वज्ञ हो, हमारा भगवान को देखें कहीं कृष्ण, अन्य हमारा जो प्रेमी भगवान ये कृष्ण कहीं गया इसी मार्ग में, आपको पता है देखे हो। तो ये लीला जैसे हुआ था, लेकिन जो स्वयं राधा रानी आकर पधारी उधर और भगवान ने कृष्ण जो छुपा कर आपके नारायण मूर्ति खड़े थे वो रूप को धारण नहीं कर पाए, तुरंत ही उस नारायण रूप में 2 हाथ अंदर में चला गया, 2 हाथ मुरलीधारी, फिर श्री कृष्ण वहाँ पर खड़े हो गए हैं। और राधा रानी ने कहा कि यार सखियाँ कहाँ जा रहे हो, आओ आओ देखो कृष्ण को देखा मैं, इधर ही कृष्ण है। सब बोले कृष्ण कहाँ, उधर तो नारायण है। नहीं यहाँ कृष्ण है, आओ सब। ललिता विशाखा आदि को बोला तो सब आके देख रहे कि भगवान तरह मुरलीधारी बंशी वदन भगवान खड़ा होकर मुस्कुरा रहे हैं, सिखी पुच्छधारी कृष्ण खड़े हैं। तो उनको देखकर इसी प्रकार वो जो अलारनाथ है वो ऐसा ही कहते कि वो छद्म, वो असली नारायण नहीं है, वो छद्म नारायण है। छद्म में ऐसे ही शंकर चक्र गदापत मदनी खड़े हैं, लेकिन वो असली में कौन है, कृष्ण। इसलिए महाप्रभु ने जब गए वहाँ पर विरहानला में दग्धीभूत होकर महाभाव को अंगीकार करते हुए, राधा भाव को अंगीकार करते हुए जब गए तो फिर महाप्रभु जाकर उनके किस रूप में दर्शन किए हैं, कृष्ण के रूप से। अलारनाथ को जाकर वही अभिन्न ब्रज धाम देखते हुए कि महाप्रभु ने श्रीक्षेत्र नीलाच और पूरी क्षेत्र को भी ब्रजधाम के रूप में देखते थे। वहाँ पर जब गुंडीचा मंदिर को ही वृंदावन समझते थे, जहाँ पर गुंडीचा मंदिर है, चटक पर्वती को उन्हें गोवर्धन समझते थे। समुद्र को देखने से महाप्रभु क्या सोचते थे, ये जमुना है, ऐसी भावना में रहते थे। इसी प्रकार उन्होंने जब अलारनाथ में चले जाते थे वहाँ पर भी अलारनाथ को देखकर सोचते थे कि कृष्ण है, तो अलारनाथ भी उनको श्री कृष्ण के रूप में दर्शन देते थे। तो इसी प्रकार जो अनवसर जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा के बाद जो 15 दिन अनवसर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन बंद हो जाता है, इसकी तो मूल कारण आपको पता चला कि विशेष रूप में ये सेवा किसको देने के लिए भगवान ये लीला करते हैं। विश्वावसु सवर व दैतापति, जो कि विश्वावसु सवर की वंश कन्या ललिता तथा विद्यापति की जो संजोग से जो संतान जन्म हुए ललिता के गर्भ से, उनको दैतापति कहते हैं। इनको विशेष रूप में भगवान के प्रसाद बनाने के अधिकार है, कुकिंग करने का। और जब भगवान को जब किसी मंदिर की बाहर लिया जाता है, विशेष रूप में रथ यात्रा के समय में, रथ पर जो गुंडीचा यात्रा से लेकर बाहुड़ा यात्रा तक इनको उठा के लाना, रथ में बैठाना, इनकी सेवा पूजा सारे अधिकार इनकी रहता है। अनवसर समय में भी ये दैतापतियों की सेवा रहता है। और इन्हीं को विशेष रूप में सेवाधिकार देने के लिए जिस प्रकार विश्वावसु सवर ने इनको जंगल में एकांत में
उसी नीलमाधव के रूप में उनको जंगल से फल फूल लाकर उनकी पूजन करते थे, उसी भाव से पूजा ग्रहण करते हैं। अनवसर के समय में भगवान को जो भोग लगाते हैं इसमें तुलसी नहीं डाला जाता है। विश्वावसु सवर ने जो भोग लगाता था जंगल में, वहाँ तुलसी तुड़ के नहीं लगाता था है। उसे जंगल से लाकर प्रेमी भक्त के रूप में, जैसे जो देता था सीधे प्रेमी भक्त के रूप में देता था, नीलमाधव खाते थे हैं। कोई प्रेमी भक्त को तुलसी डालने का आवश्यकता, कोई राधारानी कोई चीज़ देगी भगवान को खाने के लिए, भगवान कहीं नहीं तुलसी चपका ही लाओ। ऐसा विधि भक्तों के लिए, हमारे लिए जैसे साधकों के लिए ये आवश्यक है। लेकिन अनवसर के समय में जो जगन्नाथ जी की सेवा पूजा होता है उसमें तुलसी का देने का वो जो सेवा की जाती है तुलसी उस पर नहीं चढ़ता। वो ऐसा ही जो कुछ वस्तु लेकर जगन्नाथ जी को आत्मियों के रूप में जैसे विश्वावसु सवर ने अर्पण करता था, इसी भाव से इनको अर्पण की जाती है। फल मूल और कुछ जूस जो कि जड़ी बूटी के रूप में वन्य फल मूल इनको अर्पण की जाती हैं। जगन्नाथ बड़े प्रसन्नता से इसको स्वीकार करते हैं, उसी भाव से सेवा पूजा लेते हैं। एक कारण है कि इसलिए अनावसर के समय में भगवान दर्शन नहीं देते हैं। लेकिन और भी कई कारण है, इसीलिए 15 दिन तक भगवान के ऐसे दर्शन बंद रहता है। क्योंकि कहते कि कई का जगह में तो भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ने एक बार कहे कि प्रकृति में भगवान ने लक्ष्मी से एकांत में सेवा लेना चाहते थे। क्या किससे? लक्ष्मी से एकांत सेवा लेते हैं। और बाद में जो 15 दिन सेवा लेने के बाद सेवा बीमार मैंने खा पी की बहुत ज़्यादा खा के, साधारण लोग सोचते गाँव जो पुरी के लोग बहुत नहाते हैं और बहुत खाते हैं, इससे भगवान बीमार पड़ जाते हैं। साधारण व्यक्ति की तरफ लौकिक लीला करते हैं और बीमार पड़ जाते, तो उनकी जो पत्नी है लक्ष्मी जी इनकी सेवा करती रहती है एकांत में। और लेकिन जब भी थोड़ा बीमार ठीक हो जाता है, कहते कि मैं थोड़ा जाता हूँ तो गार्डन में फ्री में थोड़ा गार्डन में घूम के आता हूँ, तो बैठ के रूप बड़ा बोर लग गया मुझे। तो लक्ष्मी जी की कहते कि मैं भाई का बहन के साथ में थोड़ा जाऊँगा बाहर, इसलिए तुम नहीं आना साथ में, एक दिन के लिए बाहर जाना है। और एक दिन के लिए जाकर जगन्नाथ जी बाहर निकल आते हैं। आकर फिर वो कहाँ चले जाते हैं? वृंदावन चले जाते हैं अपने प्रेमिकाओं को मिलने के लिए, राधा को मिलने के लिए और गोपियों को मिलने के लिए। फिर वो द्वारका छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? वृंदावन। ऐसा ही लेकिन गौर गोविंद स्वामी महाराज एक पुस्तक में लिखी कि ये 15 दिन जो भगवान के अनवसर के समय में जगन्नाथ जी के दर्शन बंद रहता है, उसकी और भी एक रहस्य है कि जगन्नाथपुरी में ऐसा ही भक्तों की कहना है कि उस समय जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहता था, उसके नाम था माधव दास। क्या नाम था? माधव दास। वो भी जगन्नाथ जी के बड़े प्रेमी भक्त था। प्रत्येक दिन लगभग 2 लाख व अन्य विशेष तिथि में 3 लाख नाम डेली जपा करता था और दिन रात भगवान के स्मरण में रहता था। यदि उत्तम अधिकारी वैष्णव था, लेकिन वो अपने को बड़े पतित, दीनहीन पतित ऐसा ही समझता था। इसलिए पूरे जीवन काल में किसी को अपना चेला नहीं बनाया, शिष्य नहीं बनाया। अपने कार्य स्वयं माधुकरी करके लाता था, कुछ जो अपने ही थोड़ा खिचड़ी बनाकर खा के दिन रात भजन करता था, लेकिन किसी से सेवा नहीं लेता था। जब वृद्ध हो गया, अंतिम समय हो गया, इसकी डायरिया बीमारी पकड़ लिया इसको। डायरिया बीमारी इतनी उसको मैंने पतले लेटरिन होते थे कि समझ गया कि अभी थोड़े दिन में ही मेरी मृत्यु होने वाला है। एक दिन ऐसी स्थिति हो गया जैसे लगता कि उसको कई घंटे में मृत्यु हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो सोचने लगा, पूरा जीवन काल से तो मैं किसी से सेवा नहीं लिया, लेकिन अभी यदि मेरी मृत्यु हो जाएगा तो फिर मेरे शव को उठा के स्मशान तक लेना, मेरे शव का सत्कार करना, दाह करने के लिए भी लोगों को तकलीफ होगा। फिर कोई मरने के बाद भी कोई ना कोई मेरी सेवा में लग जाएगा, ये अच्छा नहीं है। मुझे स्वयं ऐसे घिसटते स्मशान में ऐसे पढ़कर वहीं शरीर त्याग दूंगा। स्मशान में घूमने वाले जो क्या सियार है, कुत्ते हैं, गीध है, शरीर को खा जाएगा, बस किसको तकलीफ नहीं होगा। मेरा सेवा में किसी से नहीं लूँगा। जीवन काल में सेवा लेना ठीक नहीं है, किससे सेवा नहीं लेना चाहता। तो इसलिए वैसे घिसटते स्वर्ग द्वार में जाकर स्मशान में ऐसे पड़े रहा। चेतना शून्य होकर तो पड़ा था, इसको पता नहीं था क्या कर रहा, कहाँ पर है। लेकिन जब उसको चेतना वापस आया तो देख रहा था कि 2 बालक एक बालक उसके सिर दबा रहा है और एक बालक उसके पैर दबा रहा है।
तो ये दोनों कौन थे? एक काले रंग के सांवले रंग की बालक था, सिर दबा रहा था, पैर के तो सफ़ेद रंग की बालक बैठकर पैर दबा रहा था, और उसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं, वो पहचान लिए। बोले अच्छा, आप सारा जिंदगी में किसी से सेवा नहीं लिया और आप ही आ गए मेरी सेवा करने के लिए। बहुत दुखी हुआ, चिल्लाने लगा, आप क्यों मेरी सेवा की? मैं तो शरीर त्यागने वाला था, आपने मुझे सेवा कर घर में जिला दी है। आप यदि हे जगन्नाथ, आपकी इच्छा से तो संपूर्ण अशेष कोटि ब्रह्मांड की परिचालना होता है, सृष्टि स्थिति लय होता है, लेकिन आप यदि चाहते तो इच्छा मात्र से मुझे रोग व्याधि से मुक्त कर देते थे, लेकिन आपने स्वयं आके ऐसे ही मेरा चरण और पैर दबाने का क्या जरूरत था? बहुत रोने लगा, कहा क्यों आप मेरी सेवा की? भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम अपने कर्म हमको देना चाहते हो हैं? जगन्नाथ कही मैं तुम्हारा कर्म ले लेता हूँ, ठीक है, तुम्हारे कर्म ले लिया और तुम सुस्त हो जाओ। एक क्षण में भगवान जब ऐसे कहे कि अंतर्ध्यान हो गए और माधव दास की पूरा शरीर फिर सुस्त हो गया, बड़े तेज में आ गया। तुरंत जाकर समुद्र में डुबकी लगाया और पूरे शरीर देखा कि पूरे एकदम जवान जैसे उसकी ताकत आ गई, तेज आ गया शरीर में। तो सीधे गया फिर जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, समुद्र में स्नान करके जगन्नाथ मंदिर। लेकिन मंदिर में जब स्नान करने जा रहा था, भगवान जगन्नाथ जी ने अपने पुजारियों को, सेवकों को कहा कि देखो ये माधवदास दर्शन करने में जा रहा है। ये ठीक स्नान पूर्णिमा का दूसरे दिन था। ये कि दरजा मेरे बंद कर देना, मुख्य मैंने हमारे दर्शन के जो अंदर के दरजा बंद कर देना, इसको मैं दर्शन देना नहीं चाहता। और जब आएगा इसको बोलना कि जगन्नाथ जी को तुमने अपने कर्म सब दे दिया, इसलिए जगन्नाथ तुम्हारे कर्म लेकर क्या है, बीमार पड़ेंगे, अभी तुमको दर्शन नहीं दे सकता हैं। कहा जाता है कि इस प्रकार माधवदास जब आया और जगन्नाथ जी को दर्शन प्राप्त नहीं किया, पुजारी ने उसको ऐसा ही कहा। वो इतनी दुखी हुआ, इतनी मर्माहत हुआ, रोते रोते वहीं खाना पीना छोड़कर पड़ा रहा। 15 दिन तक वो वहीं से हटा नहीं, और 15 दिन तक भी भगवान की दर्जा सही बंद रहा है। कई कहानियाँ, इसलिए ये अनवसर के समय में 15 दिन जगन्नाथ जी के दर्जे बंद रहे, दर्शन बंद रहते हैं। लेकिन मुख्य कारण है कि कौन सा, भगवान ने विश्वावसु सवर के जो वंशज है उनको सेवा की मौका देना चाहते हैं, उनको सेवा की मौका देते हैं। आत्मीय भाव से, जो उन्होंने राग अनुग भाव से जैसे भगवान की सेवा करते थे, ऐसे ही सेवा के अधिकार उनको देने के लिए जगन्नाथ जी ने विशेष रूप में इस लीला को संगठित करते हैं कि नवक्रम जो भी स्नान पूर्णिमा के बाद फिर उन्हें दर्शन नहीं देते हैं। भगवान की जो विग्रह आपको किसी लिए नीम के पेड़ में निर्माण, जैसे नवकलवर हुआ, नवकलवर में भगवान की विग्रह किस में बने हुए, नीम की लकड़ी में। मैंने नवकलवर के बारे में सारा जो से विधान है उसको कहूँगा तो ये तो 2 क्लास चले जाए, तो उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। पहले क्लास में मैं सुना था कि वो कोई धीरज को बताए थे इसको, हैं नवकलवर के विधान कैसे होता है। नवकलवर के जो विधान है ये तो प्राय चैत्र शुक्ल दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है, और मैं उस डिटेल प्रोसेस को नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि किस प्रकार वहाँ से निकालते फिर वन जाग कई विधि, वन जाग मैंने जाग पहले यज्ञ करने बाद मुख्य की अन्वेषण करने के लिए वो दौड़ एक ग्रुप जगन्नाथ मंदिर से निकलते हैं, और फिर वहाँ आकर जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में 2 रात रहते हैं। फिर वहाँ से जाते हैं कहाँ, काकटपुर मंगला के पास। मंगला के पास में जाके धारणा देते हैं। मंगला देवी फिर स्वप्न में इनको कहती कि वृक्ष की इस दिशा में मिलेगा। फिर वो जाकर वृक्ष को अन्वेषण करते हैं, फिर उसको यज्ञ करते हैं, छेदन करते हैं। वृक्ष के पास में जाकर सारे लक्षण देखते हैं। जगन्नाथ जी के वृक्ष में कौन सा चिन्ह रहता है, शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह रहता है। जगन्नाथ जी के वृक्ष जहाँ पर रहेगा तो उसके पास में स्मशान होना जरूरी है, एक जलाश्रय होना, एक लेक हृद होना चाहिए, तालाब, बड़ा तालाब, कुछ ही दूर पर नदी होना चाहिए। वहाँ पर एक बिल्लो वृक्ष, वरुण वृक्ष तथा सहारा वृक्ष होना चाहिए। वहाँ पर वाल्मीकि की हुंका होना चाहिए, और वृक्ष के नीचे एक गर्त होना चाहिए जिसमें सर्प निवास करता है वृक्ष को रक्षा करने के लिए।
उस वृक्ष में कोई पक्षी के घोंसला नहीं होना चाहिए हैं। इस प्रकार कई लक्षण बताया गया। इसी लक्षण से देखकर फिर वो वृक्ष को चुनते हैं और वहाँ पर यज्ञ करते हैं। इस पर बलराम जी के वृक्ष में विशेष रूप में हड़ा और गदा के चिन्ह रहता है। वहाँ पर भी जगन्नाथ जी के वृक्ष की कलर थोड़ा श्यामला वर्ण की होता है, मेघ घन श्याम, जैसे जगन्नाथ जी की कलर है। और बलराम के वृक्ष थोड़ा सफ़ेद कलर में होते हैं। वहाँ पर लंगड़ हड़ा और गदा की चिन्ह रहता है उस वृक्ष में। उस वृक्ष को भी सर्प इसको गार्डिंग करके रहता है। सुभद्रा जी के वृक्ष में विशेष रूप में वो पीले रंग की वृक्ष की कलर विशेष थोड़ा इसी भाव से होता है। और उसी वृक्ष में भी विशेष में पद्म चिन्ह और जोनी चिन्ह रहता है। और जब इसी प्रकार वो सुभद्रा जी के वृक्ष को भी निर्धारण किया जाता है। सुदर्शन वृक्ष में विशेष में चक्र चिन्ह रहता है। वृक्ष की निर्धारण करने के बाद वहाँ यज्ञ करके ही फिर जो सर्प वृक्ष सबके सामने चले जाता है, वृक्ष से फिर वृक्ष को छेदन किया जाता है। पहले एक सोने की कुठारी में, फिर चांदी की कुठारी में, फिर लोहा की कुठारी में काट के फिर उसकी जो मुख्य अंश को जो इसमें विग्रह निर्माण की जाएंगे उसी अंश को वस्त्र में इनको पूजा कर फिर वस्त्र से इसकी लेपटा कर फिर जिसका पेड़ में जिस पेड़ से ये दारू ब्रह्म प्राप्त हुए उसी वृक्ष के अन्य अंश में फिर वो सगड़ बनाते हैं, क्या गाड़ी बनाते हैं। इसके पहिया 4 पहिए वाली गाड़ी बनाकर उस सबको उसी में रखकर उसको खींच के फिर लेके आते हैं। इसको कोई यंत्र चालित वाहन की तरह नहीं खींचा जाता। साधारण लोग बड़े उत्साह के साथ पब्लिक इसको खींचते खींचते रथ की जैसे खींचते ऐसे खींच के लेके आते हैं जगन्नाथ मंदिर तक खींच के लाते। इसके बाद उत्तर दिशा के गेट में उत्तर गेट में वो जाते हैं। कोई वैकुंठ में ही उनकी विग्रह का भी निर्माण किया जाता है। तो सब मैं डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन विशेष रूप में जो जगन्नाथ जी की ये नवकलेवर उत्सव संपन्न की जाती है। बाबा जगन्नाथ जी की तो वृक्ष है, जिस वृक्ष से जगन्नाथ जी के विग्रह बनाए जाते हैं वो वृक्ष किस वृक्ष होता है? कौन सा लकड़ी से भगवान के जगन्नाथ जी के विग्रह बनाया जाता है? नीम वृक्ष से। क्यों नीम वृक्ष से? अन्य वृक्ष से क्यों स्वीकार नहीं किया जाते? अन्य वृक्ष किस लिए नहीं होता? कोई जगह में लोग लिखते हैं कि नहीं वो नीम वृक्ष इसलिए क्योंकि वो त्रेतया युग में बलि ने क्या था, सॉरी बाली, सुग्रीव और बाली का जो लड़ाई होता था, भगवान रामचंद्र जी ने उस वृक्ष के पीछे छुपकर मारे थे इसको, तीर मारे थे। किसको? बाली को मारे थे। तो बाली ने इसलिए पता नहीं था, तो नीम वृक्ष के पीछे छुपे हुए थे भगवान, और इसलिए उसको जो वध किए तो उन्होंने देखा कि जो पता लगा कि इसके नीम वृक्ष के साथ पीछे छुपकर रामचंद्र जी ने इसको तीर मारे थे। क्योंकि बाली को ये वरदान था, जो भी योद्धा उसके सामने आएगा उसका आधा बल उसके पास में चला जाएगा। किसके पास? बलि के पास चला जाएगा, अर्थात वो इससे बलवान बन जाएगा। इसको युद्ध में, सम्मुख्य युद्ध में कोई परास्त करना संभव नहीं है था। अच्छा, भगवान भी इसे नींबू वृक्ष के सहारे पीछे छुप कर उसको मारे थे। तो बाली ने क्रोधित होकर नींबू वृक्ष को कहा था कि तुमने मेरे राज्य में रहकर मेरी यहाँ पर मेरे जमीन से पानी और हवा खाकर तुम बुद्धि हुआ, तुमने मुझे विश्वासघातकता किया, तुम मुझे क्यों बताया नहीं? मेरे शत्रु तुम्हारे पीछे छुपकर मुझे बाण मार रहा है, चला रहा मेरे ऊपर, तुम इस बात मुझे क्यों नहीं बताया? इसको जो बलि ने जब ऐसे ही कहा तभी नीम वृक्ष तो अभिशाप भी दिया नीम वृक्ष को, जाओ तुम्हारे स्वाद कैसे हो जाएगा? तुम तीते हो जाएगा, अत्यंत रुक्ष स्वाद तुम्हारा हो जाएगा। अब तो इसलिए नीम वृक्ष ने भी रोते रोते भगवान रामचंद्र जी के पास गया, और रामचंद्र जी ने उसको कहे कि ठीक है, तुम मेरे शरण में आया, मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य की हो, चाहे तुम तीते हो जाओ, लेकिन फिर भी तुम्हारा कई अच्छा गुण रहेगा। तुमको कोई कीड़े मकोड़े कोई नीम वृक्ष को काटता नहीं है। नीम वृक्ष में कई से अच्छे औषधि बनोगे, बहुत प्रकार का औषधि उसमें बनता है। किसी शुभ कार्य में, मंगल कार्य में भी कई स्थान पर नीम वृक्ष की डाल व पत्ते को उपहार के रूप में वर कन्या में भी, शादी में भी इसको प्रयोग करते हैं। ऐसे कई वरदान भगवान ने दिए। साथ साथ उन्होंने कहे कि भाई जो नवकलेवर मेरी होगा जगन्नाथ के रूप में, मैं जो नीलाचल धाम में रहूँगा, और मेरे विग्रह भी तो ऐसे तुम्हारी वृक्ष में से बनेगी। किसी वृक्ष में? नीम वृक्ष से ही मेरी विग्रह बनेगा। लेकिन ये जो कहानी है भगवान इसका पहले क्या नवकलेवर नहीं हुए थे? तृतीया युग से रामचंद्र जी की बात में शुरू है ना क्या?
ये भगवान जगन्नाथ जी ने जुगे जुगे रहते हैं, महाराज इंद्रद्युम्न के समय में, और जी ब्रह्मा जी की परमायु के अंत तक वो विराजमान रहेंगे तो पुरुषोत्तम क्षेत्र में हैं। और ऐसे कई युग जाएगा, प्रत्येक युग में जैसे सत्य मैंने तृतीय युग के अवतार के रूप में क्या कौन आए, रामचंद्र जी ने आए थे, फिर कृष्ण आएंगे द्वापर में, फिर कलकी आएंगे कलयुग में। लेकिन जगन्नाथ ऐसे तो ब्रह्मा जी के अंत समय तक है, परमायु की उनके अंत समय तक वहीं पर विराजमान रहेंगे। कहाँ पर? से नीलाद्रि क्षेत्र में, श्रीक्षेत्रपुरी धाम में जगन्नाथ जी ब्रह्मा जी के पहला 50 साल वहाँ पर नीलमाधव के रूप में रहे, और द्वितीय परार्ध में जो द्वितीय 50 साल ब्रह्मा जी के परमायु के अंत तक वहाँ पर किस रूप में रहेंगे? ऐसे ही जगन्नाथ के रूप में, दारू ब्रह्म के रूप में वहीं पर प्रतिष्ठित रहेंगे। ये शास्त्र की कथन है, स्कंद पुराण में वर्णन की गई है। इसलिए नहीं कि वो जब बाली की प्रकट नहीं, माने बाली को भगवान ने वध नहीं किया, बाली को वध करने के लिए नीम वृक्ष की सहायता जो भगवान ने प्राप्त नहीं किए थे, नीम वृक्ष को वरदान नहीं दिए थे, इसका पहले कोई नीम वृक्ष से जगन्नाथ जी की विग्रह नहीं बनता था, ऐसे नहीं। ये नवकलेवर की विधि तो अनादिकाल से है। विश्वावसु सबर को भगवान ने विश्वावसु सबर को ही स्वयं जगन्नाथ जी ने निर्देशन दिए थे कि जब भी ये 2 आषाढ़ महीना आएगा तो उसमें आषाढ़ महीना 2 आएगा संक्रांति विहीन है, जिसमें 2 अमावस्या होते हैं, और 32 महीने में ये जो मड़मास आता है, लेकिन विशेष मड़मास नवकलेवर की जो होता है ये 19 साल की बात हो रहा है, 1996 में हुआ था, फिर इसकी बात वो भी हो रहा है कौन सा है 2015 में। इसके पहले फिर जो नवकलेवर वो भी 19 साल के डिफरेंस में होता है, लेकिन इसके पहले जो हुआ था 1977 में जो हुआ था, ये 1969 में हुआ था, फिर 1977 में हुआ। कितना डिफरेंस, सिर्फ 8 वर्ष के डिफरेंस में फिर हुआ था। तो लेकिन ऐसे नवकलेवर तो कई बार होते रहता भगवान की, तो इसलिए भगवान रामचंद्र जी की त्रेताया में आविर्भाव के पहले भी नवकलेवर हो चुका, कई नवकलेवर। इसका मतलब है कि नवकलेवर मैंने उस समय एक वरदान के कारण वो नीम वृक्ष में जो हो रही नहीं, नीम वृक्ष ऐसे पवित्र वृक्ष वैदिक शास्त्र में भी इसके वर्णन आती है। ये अनादिकाल से वही नीम वृक्ष के नीचे में कौन जन्म हुआ? निमाय जन्म हुए उसी वृक्ष के नीचे, गौरांग महाप्रभु की जन्म हुए। और जितने भी कई वृक्ष के नाम बताए गए शास्त्र में जिससे भगवान के विग्रह निर्माण किए जाते हैं, लेकिन निम्बसी पर्णवृक्षश्च पणस सरल अर्जुन रक्तचंदन एतानि षष्ठस्यु प्रतिमा व विग्रह निर्माण करने के लिए कई वृक्ष हुए कि नामकरण दी गई है। लेकिन विशेष रूप में जगन्नाथ जी को दारू ब्रह्म कहते हैं, और ये स्वयं जगन्नाथ जी की नहीं निर्देशन में ही इसी महानिम्ब, इसको खाली साधारण निम्ब नहीं कहते। कौन सा निम्ब कहते हैं इसको? महानिम्ब। उस निम्ब वृक्ष के स्वाद तिक्त नहीं होते हैं, उसको थोड़ा मुख में लगाओ तो कैसे लगेगा? मीठे लगेगा। भगवान जिस वृक्ष में स्वयं अधिष्ठित रहते हैं वो स्वाद बदल जाता है। आप जाओगे डाकोर जाकर कोई गए दर्शन करने, गुजरात में डाकोर भगवान है, वो जो आए थे द्वारकाधीश की ने वहाँ से उनको लेके आया था, बुढ़ा में एक भक्त ने उनको लेकर आया वहाँ डाकोर में उनको प्रतिष्ठित किया। वो जो रास्ते में जो आता थे कि नीम वृक्ष वहाँ आता था, रास्ते में भक्त लोग जाते ना, कहते कि भगवान ने वहाँ पर थोड़ा विश्राम किए थे और नीम को उसी नीम वृक्ष के दांतुन तोड़ के उसी दांतुन किए थे, क्योंकि भगवान ने उस वृक्ष को स्पर्श किया था, उस डाल से दांतुन में यूज किया था। वो वृक्ष आज भी है, वो नीम वृक्ष के 2 शाखा है। एक शाखा के इस साइड को आप यदि टेस्ट करोगे तीता लगेगा, दूसरा साइड का मीठा लगेगा। तो इसलिए जो वृक्ष में स्वयं भगवान अधिष्ठित रहते हैं तो उस वृक्ष की स्वाद अपने बदल जाता है, वो मीठे स्वादिष्ट बनता है। तो इसी प्रकार जो नीम वृक्ष महानिम्ब इसको कहते हैं। नीम वृक्ष का दिखाई पड़ता नीम, लेकिन वो महानिम्ब है। उसकी सुगंध चंदन के समान सुगंध चारों साइड में फैले रहता है, क्योंकि भगवान स्वयं उसमें अधिष्ठित रहते हैं। तो इस प्रकार ये नवकलेवर वृक्ष जो है वो निम्ब वृक्ष से ही भगवान के विग्रह निर्माण करने की भी शास्त्र विधि है। और निम्बाद्य सर्ववर्णानां वृक्षा साधारणा मतः, शास्त्र में यही मत दी गई है कि विशेष रूप में नीम वृक्ष
ये आदि वृक्ष में से अन्यतम और उसी वृक्ष से भगवान के विग्रह निर्माण करने की विधि है। नवकलेवर के संबंध में कभी हम जब देखते हैं जगन्नाथ जी के विग्रह निर्माण हुआ और जैसे जगन्नाथ जी के विग्रह को लेकर तो जो नवकलेवर के समय में पुराने विग्रह को लेकर वहाँ कहाँ स्थापना कर देते हैं, कोयले वैकुंठ में जमीन के नीचे समाधिस्थ दे देते हैं। लेकिन एक बार जगन्नाथ मंदिर में ऐसे एक अद्भुत घटना हुआ। गौरांग महाप्रभु के समय में एक भक्त था, उसके नाम था जगदीश, जगदीश पंडित। तो वो महान भक्त था जो भगवान ने गौरांग के रूप में नवद्वीप में छोटे बालक थे, छोटे बच्चे रूप में 2-2.5 साल के बच्चे थे। तभी उन्होंने गए थे मैंने एकादशी के व्रत के दिन में इनकी घर में जाकर खाए थे। क्या खाए? नहीं, इनकी घर से मंगाए थे। क्या ये लोग ने एकादशी के दिन में बाला गोपाल की पूजन करते थे। गोपाल के पास में एकादशी में 56 भोग बनाकर भोग लगाए थे। जगदीश पंडित और उनके भाई थे जगदीश पंडित और उनके भाई दोनों भगवान विष्णु की महान भक्त थे। तो उन्होंने नारायण भगवान बाल गोपाल के लिए बहुत कुछ प्रसाद बनाकर भोग लगाए थे। महाप्रभु छोटे बच्चे थे फिर कहे कि उस दिन एक बहुत रोने लगे। साधारणतः गौरांग जब रोते थे बचपन में, उनको शांत करने के लिए क्या उपाय था? जोर जोर से कीर्तन करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरांग महाप्रभु यदि कोई चुप करना चाहता, शांत कराना चाहता था, तभी जोर जोर से कीर्तन करने से ही शांत हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर जोर से कीर्तन करने से, तो कीर्तन करेंगे फिर कथा भी सुनेंगे, ठीक है? तो कीर्तन करने से ही निमाय शांत हो जाते थे। सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत हरि कीर्तन। सुंदर लाला सची दुलाला नाचत हरि कीर्तन में। लेकिन वो दिन एकादशी ऐसा ही विशेष था, ये सारे लोग निमाय की रोना को बंद करने के लिए बहुत कीर्तन किया। माता जी लोग ने बहुत बोला गौर हरि जय गौर हरि, हरे कृष्ण। कितना करने पर भी कितने उनके कंगन बंद नहीं हुआ, रोना बंद नहीं किया। तो इसलिए सब लोग पूछे कि सच्ची माता ने और जगन्नाथ मिश्र में आकर इसको एकांत बोले, क्या हुआ निमाय, आज क्या हो रहा, क्या चाहिए तुझे? बोलो जो चाहिए ला के देंगे। बोले अच्छा, जो चाहूँगा दोगे? हाँ जरूर दूंगे, बोलो। तो कहे कि ये नवद्वीप में रहते 2 भाई, जगदीश पंडित और उसके भाई रहता है, वो दोनों क्या कर रहे हैं आज एकादशी में? वो तो व्रत रखे हैं, फास्टिंग रखे, लेकिन आपने भगवान के लिए बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद बनाकर भोग लगा रहे हैं। लोग आए, अब मैं वो सबको मैं खाना चाहता हूँ। प्रसाद नहीं खाऊंगा, भोग ही खाऊंगा। भोग लगाने के पहले मेरे पास लाना, ऑफरिंग करने के पहले मेरे पास लाना और मैं सब खाऊंगा उसको। अरे एकादशी ऐसे, एकादशी में तो खाते नहीं और लेकिन वो सब अन्न भोग नहीं, सब खाऊंगा मैं। थोड़ा बालक छोटा बच्चा को क्या दोष लगे? 5 साल से 80 साल के अंदर में जो उम्र में जो रहते हैं व्यक्ति, उनको 5 साल के पहले और 80 साल के बाद इनको एकादशी व्रत नहीं रखने से भी अपराध नहीं लगता है, शास्त्र कहता है, जीव गोस्वामी कहते हैं। तो इसलिए ठीक है, अरे खाएगा तो ठीक है, लेकिन प्रसाद तो हो जाए, प्रसाद लेके आएंगे। नहीं, भोग खाऊंगा, प्रसाद होने से नहीं खाऊंगा। अद्भुत बात है। लेकिन वो रोना फिर बंद नहीं हो रहा था, तो वो गए कौन? जगन्नाथ मिश्र स्वयं जाकर, जगदीश पंडित उनके मित्र थे, उनको जाकर कहे कि देखो हमारा लाला ऐसा ही अद्भुत बात कह रहा, क्या सच है? आपका घर में ऐसा ही अपना बाल गोपाल के लिए आप इतने भोग लगाए हो? बोले हाँ सच है। और हाँ निमाय बोल रहा कि वो भोग कुछ न खाना चाहता, वो प्रसाद भी नहीं खाना चाहता। लेकिन वो दोनों भाई तो भक्त थे, इसलिए सोचे कि निश्चित रूप में ये छोटा बालक इतनी सुंदर है, हमें कहीं भी इतने सुंदर बालक देखे नहीं, लगता ही यही स्वयं बाल गोपाल है, या इसके शरीर में बाल गोपाल आवेश है, और आवेश होकर वो हमको मांग रहे हैं। और भक्त होने के नाते सारे भोग लेकर आके रख दिए और निमाय सब खाए थे।
हैं? बचपन में सारे एकादशी का जो भोग सब खाए और आज सारे बच्चों को बुलाकर सबको खिलाए, खाओ सब खा के फिर नाचे गाए हैं। तो इसी जगदीश पंडित जब गौरांग महाप्रभु आस्ते बड़े होकर जब उन्होंने निमाय पंडित के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, तो एक दिन जगदीश को बुलाकर कहे कि तुम पुरी में जाओ, पुरी में जाकर जगन्नाथ के चरण में रहो, वहाँ पर प्रचार करो, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार वहाँ पर करो। कुछ दिन के बाद मैं आऊँगा उधर, संन्यास लेकर आऊँगा, फिर तुम्हारे साथ मिलन होगा, तुम अभी जाकर वहाँ रहो। इसलिए गौरांग महाप्रभु के आदेश को प्राप्त करके वो जगदीश पंडित ने लाकर, जगदीश पंडित ने कहाँ रहे आकर, जगन्नाथपुरी में रहने लगे हैं। और जब ये जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत दो भाई थे, तो जो ऐसे ही जगदीश पंडित पुरी में रहने लगे और कई साल रहने के कारण प्रत्येक दिन जगन्नाथ मंदिर में जाते थे, सुबह दोपहर शाम वहीं जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे, जगन्नाथ प्रसाद खाते, और कुछ खाते नहीं थे, जगन्नाथ प्रसाद और जगन्नाथ जी की मंदिर जाते थे बस। और कई साल होने के बाद अटैचमेंट हो गया, किन में? जगन्नाथ में। जगन्नाथ के पास में दिन रात उनको रहने में बड़े आनंद आता था। लेकिन हठात एक दिन महाप्रभु के निर्देशन आ गया, एक दूसरा लेटर आ गया, जगदीश अभी वापस आना। कहाँ वापस आना? पुरी में वापस आ जाना, पुरी से वापस आओ नवद्वीप में। अभी मैं जाऊँगा संन्यास लेकर, मुझे जाना है पुरी में और तुम वापस आओ नवद्वीप में। ये बोला ये क्या निर्देशन है? एक तो यदि मैं जगन्नाथ को जाके छोड़ के जाता, उधर गौरांग के दर्शन हो जाते, लेकिन वो गौरांग बोल रहे कि वो वापस आएंगे अभी जगन्नाथपुरी में और मुझे जाना पड़ेगा जगन्नाथ को छोड़कर। कहाँ? नवद्वीप में। ना जगन्नाथ जी को दर्शन होगा ना गौरांग के भी दर्शन होगा। मैं बड़ा अभागा हूँ, ऐसे शास्त्री मुझे क्यों दिया जा रहा है? जगन्नाथ जी के सामने खड़ा बहुत रोए, हे जगन्नाथ मुझे क्यों आपके चरण से अलग कर रहे हो, मुझे ये दुख क्यों दे रहे हो? बहुत रोने लगा बेचारा। जगन्नाथ जी ने कहे कि अच्छा, बेचारा इतनी रोया और खाना पीना छोड़कर जब धारणा देकर पड़ा रहा रूम में, जगन्नाथ जी ने कहे कि अरे जगदीश तू इतनी दुखी क्यों हो रहा हो, मैं तुम्हारे साथ में चलूँगा, चिंता मत करो, गौरांग और मेरे में कोई भिन्नता नहीं। गौरांग यदि इधर आ रहे हैं अपने लीलाओं को आस्वादन करने में, तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो कैसे चलोगे मेरे साथ? आप तो दारू ब्रह्म के रूप में मंदिर में बैठे हो, कैसे मेरे साथ चलोगे? तो कहे कि चिंता मत करो, मैं किस रूप में जाऊँगा, काल तुझे पता लग जाएगा। जगन्नाथ जी ने अपने गजपति राजा, जो पुरी के गजपति राजाओं को स्वप्नादेश दिया, कहे कि देखो एक महान भक्त मेरा ये जगदीश पंडित बंगाल से आया है, अभी इसको जाना पड़ता है गौरांग महाप्रभु के निर्देशन में, कहाँ? बंगाल में। इसीलिए तुमने मेरे जो पिछले नवकलवर के जो विग्रह है, जिसको मिट्टी के अंदर समाधि दी गई है, उसी विग्रह को फिर निकालना, मुझे खुदाई करके उसी विग्रह को निकाल कर इसको दे देना। इसको जगदीश पंडित को दे, इसको दे देना, जगदीश को वो लेके जाएगा मुझे पूजा करने, वहाँ लेके सेवा करेगा। बोला यार विग्रह तो राजा जैसे आदेश पाए जगन्नाथ जी से, बड़े बड़े अद्भुत आदेश है, कभी ऐसा हुआ नहीं जो जगन्नाथ जी विग्रह को जब समाधि दी जाती है मिट्टी के अंदर, फिर दोबारा खुदाई करके नहीं निकला जाता है। और दूसरे नवकलवर समय में जब खुदाई किया जाता है वहाँ पर कुछ नहीं होता। तो अभी इसे अद्भुत आदेश कैसे? लेकिन भगवान का आदेश हुआ तो राजा ने फिर उसको मिट्टी को खुदाई कर फिर वो पूर्ण जो पहले नवकलवर के जो विग्रह थे इनको निकाला। विशाल विग्रह 7 फुट के इतनी बड़े विग्रह है, और उसको लाकर जगदीश पंडित को ढूंढ के फिर उसको बोले जगदीश पंडित तुमको जगन्नाथ जी ने मैंने आदेश है, तुम इनको लेके जाओगे तुम्हारे गांव में, तुम्हारे साथ में जाना चाहता। जगदीश भी स्वप्न में देखा था, जगन्नाथ जी ने कहे थे कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन इतनी बड़ी विशाल विग्रह इनको मैं कैसे लेके जाऊँगा? और रोना शुरू हो गया, बोला इसको कैसे लेके जाऊँ, इनको इतना बड़ा 7 फुट के विग्रह में अकेले हुए, इसको लेके कैसे बंगाल में लेके जाऊँगा घर में? तो रोने लगा। तो जगन्नाथ जी ने फिर दूसरी रात फिर स्वप्न में कही देखो तुम इतनी की भयभीत हो रहा है, तुम एक बड़ा डंडा ले लो, है बाम्बू स्टिक बनाओ और कान में रखो, एक साइड में वहाँ सिक्के बनाओ, सिक्का रखो, सिक्के के ऊपर मुझे बैठा दो, हाँ अच्छा से आसन बनाकर उसमें बैठा दो, और तुम इस बाम्बू स्टिक को कान में रखो। तुम आपने तुमको कोई वजन नहीं पता चलेगा, तुम ऐसे लेके चलते, तुमको जैसे कोई भी कुछ भी नहीं है, ऐसे ही खाली बाम्बू स्टिक लेके चल रहे, ऐसे ही लगेगा। हाँ मैं ऐसे ही जाऊँगा, लेकिन पीछे नहीं देखना, कभी पीछे घूम के नहीं देखना। जब पीछे देखोगे तो फिर यहीं बैठा जाऊँगा, वहीं बैठ जाऊँगा। हैं साखी गोपाल की लीला जैसा बड़ा वो क्या साखी गोपाल भी उसको कहे किसको, छोटा विप्र को, मैं चलूँगा तुम्हारे पीछे पीछे, लेकिन पीछे नहीं देखना।
ये जगन्नाथ जी ने भी इसी रूप में ये जगदीश पंडित के साथ बंगाल में गए। चकदह गाँव, वो चकदह गाँव उधर है। हम कुछ साल पहले गए थे उस गांव में, वो विग्रहों को भी दर्शन किए। और वैष्णव महाराज भक्ति रसवंत महाराज पंचकोण पुरोहित भी थे। विशाल विग्रह हैं, 7 फुट के विशाल जगन्नाथ विग्रह। तो जगदीश पंडित के पास साथ से गए उसके साथ। कहाँ? चकड़ा ग्राम में, चकदह भी कहते हैं उसको, हैं गंगा के किनारे गाँव में। आज भी वो विशाल विग्रह है वहाँ पर जगन्नाथ जी विग्रह। तो इसलिए भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से चले गए वहाँ तक। कहाँ? जगन्नाथपुरी से कहाँ चले गए? बंगाल में, हजारों किलोमीटर दूर हैं। उसके पीछे ऐसा ही उस भक्त को माध्यम बनाकर उसकी सेवा स्वीकार करने के लिए वो बंगाल में जाकर वहाँ पधार गए। इसी प्रकार जगन्नाथ जी के बारे में और कई कहानी है कि हम सोचते कि जगन्नाथ जी का ऐसा ही निर्विघ्न में सभी कार्य प्रत्येक सेवा पूजा चले आ रहा है। लेकिन जब हम उड़ीसा के इतिहास को देखेंगे तो हमको पता लगता है कि लगभग 1590 ख्रीष्टाब्द में 1590 में उड़ीसा को एक मुसलमान आक्रमण किया था। विशेष में प्रारंभ से वो व्यक्ति महान भक्त था। उसके नाम था कड़ा पहाड़। क्या नाम था? कड़ा पहाड़। उड़ीसा में बड़ा फेमस है, उसका ड्रामा भी लोग करते हैं। और पहले ब्राह्मण था, जगन्नाथ जी की महान भक्ति करता था। लेकिन किसी ने वो एक मुस्लिम लड़की के साथ उसके प्रेम हो गया, उसको शादी कर दिया। तो उससे हिंदू समाज से इसको निकाल दिया गया। लेकिन उन्होंने अपराध को मार्जन करने के लिए जगन्नाथ जी के सामने आता था, मंदिर के सामने आकर रोता था, बहुत रो कि हे प्रभु मुझे क्षमा करो। और लड़की को ही छोड़ दिया, लेकिन आकर दिन रात रोता था, मैं आपके मंदिर में प्रवेश करूंगा आपके दर्शन करने के लिए, मुझे स्वीकार करो हे प्रभु, आप तो जगत के नाथ हैं। बहुत प्रार्थना करता था, रो रहा था। ऐसे ही कई साल बीत गया, 10-12 साल बीत गया। पंडे लोग तो इसके ऊपर थूकते थे, पत्थर फेंकते थे। आए कहाँ मुसलमान आ गया इधर, और उसको पत्थर फेंकते ऐसे बहुत उसका अत्याचार किए, पिटाए, ढेला फेंकते थे इसके ऊपर। कभी के तट्टी पे सांप फेंक देते थे उसके ऊपर। तो इससे बड़ा प्रताड़ित हुआ, लेकिन फिर भी वो धैर्य के धारण करके ही बहुत रोया है। लेकिन कोई जगन्नाथ जी से कोई सवाल न प्राप्त करके बड़े गुस्सा में आया है। 10-12 साल बीत गया जब कहे कि ठीक है, इतनी प्रार्थना मेरा तुम सुने नहीं, तुम ही पंडों के ही भी चेला बन गए हो। हैं? इनकी बात सुनकर तुम इन्हीं का ही प्रार्थना सुनते, ये कुछ भी विधि विधान कुछ फॉलो नहीं करते ना, आपके प्रति इनका प्रेम है मुझे तो लगता नहीं है। सारे पान खाने वाले, सब कुछ भी करने वाले ये लोग, ये आपकी प्रिय बन गए। लेकिन हाँ, मैं इतनी आपकी प्रार्थना करते आप नहीं सुनोगे। मैं जा रहा हूँ, अभी मुसलमान बनूंगा। यदि ये मुझे मुसलमान कहे पंडे, मैं मुसलमान बनकर आपको उठा के ले जाऊंगा, यहाँ से आग से जला ही दूंगा आपको। कौन कहा? ब्राह्मण था, तो इसलिए दुखी होकर चला गया। पर आप जगन्नाथ सामने जाकर, बंगाल में जाकर, हैं वहाँ पर मुस्लिम जो शासक थे तो उनकी अंडर में जाकर सैनिक पहले युद्ध से क्या करके सैनिक बना। लेकिन अपनी बाहुबल से अपने सिंसियरिटी के कारण आस्ते आस्ते वो सेनापति पद पर अधिष्ठित हो गया। हैं जो अधिष्ठित तो सेनापति बन गया। फिर उड़ीसा आक्रमण किया। जो पहले प्रतिज्ञा कर गया था जगन्नाथ जी को, तुमको उठा के लेके जलवा दूंगा, मैं जला दूंगा एकदम। तो सुने नहीं, लकड़ी के ढेरे हो। मैं इतनी प्रार्थना किया, तुम सुने नहीं। यदि प्रकृति में भगवान होते मुझे नहीं सुनते। वो आया और उड़ीसा को आक्रमण किया। फिर पंडों से बहुत पिटाई किया, जितने उसको ढेला फेंके थे सबको फिर क्या किया। पर आपको गुस्सा तो था, पर मारा बहुत। जिसको जितने पंडा थे, किसको दांत तोड़ दिया, किसको पैर तोड़ दिया, किसका हाथ, सब पिटाई किया सबको। है पूरी मिलिट्री फोर्स के साथ आया ना, क्या करेंगे उसको। सब पिटाई करके बाद में गुस्से में जगन्नाथ बलराम सुभद्रा के विग्रह को उठाकर लेके ही चला गया। कहाँ से? पुरी से। ये ऐतिहासिक घटना है। उठा के लेकर बंगाल ले गया और हुगली नदी के किनारे, कलकत्ता में लेकर हुगली नदी के किनारे बहुत एक आग जलाकर, विशाल आग के अंदर में तीनों विग्रहों को डाल दिया। लेकिन जगन्नाथ जी के पीछे पीछे एक ओडिशा में एक भक्त विसर महांती, उसका नाम क्या था? विसर महांती नाम के एक जगन्नाथ जी के महान भक्त थे। वो जानते थे कि ये जगन्नाथ जी के विग्रह में जो ब्रह्म रहते हैं,
इंद्र नीलमणि जो ब्रह्म के रूप में भगवान विराजमान कर